एक ज़ायोनिस्ट क्रिमिनल मुल्क है। आज से नहीं, ये तो हम लोग आज देख रहे हैं। जिस दिन से इज़राइल को एक नाजायज़ तरीके से बनाया गया 1948 से, जब से इज़राइल को नाजायज़ तरीके से बनाया गया, तब से लेकर आज तक इज़राइल जुल्म पे जुल्म करते आ रहा है। एक ही कंट्री है जिसका बाउंड्री नहीं है, हर दिन उसका बाउंड्री बदलते रहता है। एक ही कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस के अलग रेजोल्यूशंस को रिजेक्ट करते आ रहा है। एक ही कंट्री है जो जिसने एक इलीगल एक कंट्री पर ऑक्यूपाई किया है। एक ही वो कंट्री है जो 1948 से पहले था ही नहीं, जिसे पूरे यूरोप से लेके आकर, यहूदियों को लेके आकर एक साजिश के तहत वहां पर बसाया गया और वहां के अरब, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को वहां से भगाया गया। ये इजराइल जो है, ये किसी भी इंसानी हुकूक को मानने वाला एक मुल्क नहीं है। आज जो हम देख रहे हैं शेख जर्राह में हो रहा है, ये असल में बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन अभी वो नजर आ रहा है। और जो अल-अक्सा में हो रहा है, इससे पहले हम हर जगह देख रहे हैं। 2014 में हमने देखा गाजा में 2000 ज्यादा मुसलमानों की ने कत्ल किया। तो ये एक क्रिमिनल स्टेट है। पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में नफरत को बढ़ावा कुछ ज्यादा ही दिया जा रहा है। इजरायली सेना का जो मस्जिद अल अक्सा में घुस करके नमाजियों के ऊपर हमला करना, उनके ऊपर ग्रेनेड छोड़ना, किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को, जो लगातार ऐसी घटनाओं को इजराइल अंजाम देता जा रहा है। देखिए, इजराइल जो है, ये असल में एक जाना माना एक क्रिमिनल मुल्क है, एक ज़ायोनिस्ट क्रिमिनल मुल्क है। आज से नहीं, ये तो हम लोग आज देख रहे हैं। जिस दिन से इज़राइल को एक नाजायज तरीके से बनाया गया 1948 से, जब से इज़राइल को नाजायज तरीके से बनाया गया, तब से लेकर आज तक इज़राइल जुल्म पे जुल्म करते आ रहा है। एक ही कंट्री है जिसका बाउंड्री नहीं है, हर दिन उसका बाउंड्री बदलते रहता है। एक ही कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस के अलग रेजोल्यूशंस को रिजेक्ट करते आ रहा है। एक ही कंट्री है जो जिसने एक इलीगल एक कंट्री पर ऑक्यूपाई किया है। एक ही वो कंट्री है जो 1948 से पहले था ही नहीं, जिसे पूरे यूरोप से लेके आकर, यहूदियों को लेके आकर एक साजिश के तहत वहां पर बसाया गया और वहां के अरब, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को वहां से भगाया गया। ये इजराइल जो है, ये किसी भी इंसानी हुकूक को मानने वाला एक मुल्क नहीं है। आज जो हम देख रहे हैं शेख जर्राह में हो रहा है, ये असल में बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन अभी वो नजर आ रहा है। और जो अल-अक्सा में हो रहा है, इससे पहले हम हर जगह देख रहे हैं। 2014 में हमने देखा गाजा में 2000 ज्यादा मुसलमानों की ने कत्ल किया। तो ये एक क्रिमिनल स्टेट है। ये क्रिमिनल स्टेट से आप सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो क्राइम करेगा, और कोई इससे अच्छा उम्मीद नहीं रख सकते। क्योंकि सर ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जैसे ही लगातार इजराइल जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उस पर तमाम मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश बैठे हुए हैं, कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाते जिसके चलते इजराइल को रोका जा सके। क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है इतना बढ़ चढ़ करके सारे कदमों को अंजाम दे रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, तो आखिरकार क्या वजह है जो मुस्लिम देश जो हैं अभी तक इजराइल के ऊपर खामोश है? क्या निंदा और कड़ी प्रतिक्रिया देने से सारी बात खत्म हो जाएगी? इजराइल जो है, इजराइल को जो है एक अमेरिकन गवर्नमेंट का एक रेगुलर सपोर्ट होता है। 1948 से लेकर अब तक अगर आप देखते हैं, इजराइल आज तक अलग अलग हालातों से बचा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचा है क्योंकि उसे अमेरिका का एक सपोर्ट है। अमेरिका में देखिए, कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आए, बिडेन की गवर्नमेंट है, उससे पहले ओबामा की गवर्नमेंट है, ये सारे गवर्नमेंट को जो है अमेरिका में जो है अपने इलेक्शन फंडिंग के लिए ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होना है। क्योंकि जो ज्यूइश कम्युनिटी होती है, इस ज्यूइश कम्युनिटी अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी है। बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज, आप फेसबुक ले लीजिए, आप इंस्टाग्राम लीजिए, ये सबके टॉप लीडर्स अगर आप देखेंगे पूरे ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये लोग बहुत बड़ा कम्युनिटी होता है, और ये कम्युनिटी का फंडिंग अमेरिका के हर पार्टी को इलेक्शन के लिए चाहिए होता है। और इनका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट के ऊपर और पार्टीज के ऊपर इतना स्ट्रांग इनका लॉबिंग है कि अमेरिका में कोई भी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इजराइल को सपोर्ट करना ही है। इजराइल को सपोर्ट करे बगैर वो लोग वहां पर अपना इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये इजराइल ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है पिछले 100 सालों से, अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट को कंट्रोल करके, अलग अलग कॉर्पोरेट्स और अलग अलग थ्रू। तो अब क्या हो रहा है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक कंट्री है, देखिए पहले एक बात हमें मानना होगा, कोई भी मुस्लिम ममालिक कंट्री स्टेबल नहीं है वर्ल्ड के अंदर, कोई भी, समझे, कोई भी मुस्लिम ममालिक कंट्री स्टेबल नहीं है। और ये मुस्लिम ममालिक कंट्री जो है, इतना बड़ा एक फैसला लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है और उनके अंदर काबिलियत भी नहीं है।
और अगर वो लोग ऐसे एक एक्शन ले भी लेते हैं तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस आएंगे, अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन आएंगे, वो रिएक्शन झेलने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अफगानिस्तान के साथ अमेरिका ने क्या किया, इराक के साथ अमेरिका ने क्या किया, ये देखकर मुझे नहीं लगता किसी मुस्लिम ममालिक के अंदर ये हिम्मत है बात करने के लिए। क्योंकि सर ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो इजराइल की घटना है उस पर भारत पूरी तरीके से खामोश है। देश का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इजराइल के लिए नहीं दी गई है। क्या ये मान लिया जाए कि खामोश रहना ही गुपचुप तरीके से इजराइल को समर्थन देना है? यही हो रहा है, यही हो रहा है, एक साइलेंस का समर्थन चल रहा है। देखिए, मैं एक चीज पर थोड़ा मैं तफसील से आपको बताता हूँ। इसराइल जब बनाया गया था उस वक्त इंडिया एक मुल्क था जिसने फलस्तीन का जो पार्टीशन हुआ था, इसराइल और फलस्तीन, उस पार्टीशन की मुखालिफत करने वाला एक मुल्क यूनाइटेड नेशन में इंडिया था। गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, ये सारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इंडिया के अंदर गुजरे हैं, ये सब लोगों ने इसराइल को रिजेक्ट करके फलस्तीन के साथ एक रिलेशनशिप रखा था। महात्मा गांधी ने यहां तक कहा था कि फलस्तीन उस तरीके से फिलिस्तीनियों का है जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का है। और नेहरू रहने दो, इंदिरा गांधी रहने दो, हर किसी का, हमारा फिलिस्तीन के बारे में हमारा स्टैंड क्लियर था। हम फिलिस्तीन के जो उनका जो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उनका जो आजादी है, उसकी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे 1991 से जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, नरसिम्हा राव ने पहली बार इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाए। एक तरफ बाबरी मस्जिद को भी तोड़ा नरसिम्हा राव ने और दूसरी तरफ से इसराइल के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखे, और यही चलते आ रहा था। वाजपेयी के दौर में ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को थोड़ा मजबूत किया गया। उसके बाद हम देखते हैं पिछले जो 10 साल मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया गया, और अब जो भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है, पिछले 7 साल से इस तो कोई छुप नहीं रही है, तो खुलेआम ओपनली इसराइल के साथ ताल्लुकात रख रहे हैं। उसकी रीजंस भी ये है कि इसराइल जो है इंडिया का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। इंडिया को सबसे ज्यादा इंटरनेशनल वेपन्स सप्लाई इसराइल से आता है। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ट्रेनिंग इसराइल देता है। इंडिया के अंदर जो मुस्लिम तंजीमें हैं, उन मुस्लिम तंजीमों को किस तरीके से डील करें, उनको किस तरीके से रोकें, इसका ट्रेनिंग इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को इसराइल देता है। तो ये बहुत सारा एक अंडर द कवर इंडिया और ये बीजेपी गवर्नमेंट और इसराइल का एक सेटिंग चल रहा है। बहुत सारे वो लोगों का एक डीलिंग चल रहे हैं। इस वजह से इसराइल कुछ भी करे, हमारे गवर्नमेंट ने अपनी ट्रेडिशन को छोड़ दिया है। जो हम इंसाफ के लिए बात करते थे उस चीज को छोड़ दिया है, और इसराइल जो भी करे उस पर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। सर इसी के साथ में एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये ट्रेंड किया जा रहा है, इंडिया स्टैंड विद इजराइल, जिसमें कपिल मिश्रा भी कूदे और खुल करके लिखा कि हम जो है इजरायलियों के साथ हैं और इजरायलियों ने फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी फोर्स और सारी ताकत इजराइल के साथ खड़े हुए लगा देंगे। तो वहीं तेजेंद्र सिंह बग्गा ने भी लिखा कि हम इजराइल के समर्थन में, ऐसी कई फहरिस्त लंबी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो खुल करके ट्विटर पर समर्थन कर रहे हैं इजराइल का। किस तरीके से देखते हैं, और आने वाले समय पर जब देश के लीडर इस तरीके की हरकत को अंजाम देंगे तो युवाओं के दिमाग पर किस तरीके का असर करेगा ये? देखिए, 2014 में जो है एक अल जजीरा ने एक सर्वे किया था, उसमें उसने 2014 में जो गाजा का जंग हुआ था उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया का एक सर्वे किया था कि कौन सा मुल्क है जिस मुल्क की आवाम इसराइल को सपोर्ट करती है। तो पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क थे। एक मुल्क इसराइल था जिसकी आवाम सपोर्ट कर रही थी जो गाजा में हो रहा था, और उसके बाद दूसरा था, हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर एक सोशल मीडिया सपोर्ट मिल रहा था कि इसराइल जो गाजा में कर रहा है ठीक है। ये 2 ही मुल्क थे जहां पर ऐसा पब्लिक की तरफ सपोर्ट आता। बाकी सब तरफ गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट आएगा, लेकिन अमेरिका की पब्लिक इसराइल के खिलाफ थी, इंग्लैंड की पब्लिक इसराइल के खिलाफ थी, यूरोप की पब्लिक इसराइल के खिलाफ थी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट थे। लेकिन इंडिया में उस वक्त क्या था, 2014 में आप देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट भी खामोश थी, और जो आरएसएस का जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप ओपनली जो है इसराइल के समर्थन में आ रहा था। अब देखो पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये लोगों का इसराइल से कुछ लेना देना नहीं है। ये वही आरएसएस के लोग हैं जिनके दादा परदादा, जो एमएस गोलवालकर ने क्या कहा था, एमएस गोलवालकर ने कहा था जब हिटलर इन्हीं यहूदियों को यूरोप में कत्लेआम कर रहा था तब उस हिटलर की तारीफ की थी यही आरएसएस के लोगों ने। जब उन इजरायलियों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालकर गैस डालकर उन्हें जान से मारा जा रहा था, उस वक्त यही आरएसएस के लोग तारीफ कर रहे थे कि ये हमें इंडिया में भी
करना चाहिए और हिटलर से हमें सीखना चाहिए। ये लोग, इनकी जो फाउंडिंग है, बीएस मुंजे जाकर वहां पर मुसोलिनी और हिटलर से मिलके भी आए थे। तो ये लोगों का स्टैंड अब बदल गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, वो इसलिए क्योंकि देखिए इनके दिलों के अंदर मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ इतना नफरत है कि पूरे दुनिया में कोई भी कहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करे उनका समर्थन देंगे। अब हर दिन चाइना के खिलाफ बात करते हैं लोग, लेकिन जब चाइना युगर एरिया में, जिंजियांग एरिया में चाइना जब युगर मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डालकर मिलियंस मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाला हुआ है, कितने मस्जिदों को वहां पर तोड़ा गया है, कितने औरतों को जबरदस्ती शादी कराया जाता है, कितने यतीम बच्चों को जबरदस्ती वहां पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये सारा चीज जब चाइना में हो रहा है, हम देख रहे हैं यही संघी लोग जो दूसरे टाइम चाइना की मुखालिफत कर रहे हैं, वही लोग सोशल मीडिया में आके चाइना की तारीफ करते हैं, चाइना कर रहा है, ठीक कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इनको इस्लाम और मुसलमानों से इतना नफरत है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई इस्लाम या मुसलमानों पर जुल्म करे, ये उसका सपोर्ट करेंगे। ये असल में इंसानियत मर गई है। जब इंसानियत मर जाती है तब ऐसे लोग होते हैं। लेकिन फिर भी आप याद रखिए, बीजेपी और जो अभी कपिल मिश्रा का जो उसने एक हिंदू इकोसिस्टम नाम का एक सोशल मीडिया टीम बनाया है, वो टीम ने पूरा कोशिश किया था इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल को ट्रेंड करने के लिए। कोशिश कर भी उनको 1,80,000 से वो लोग नहीं ऊपर नहीं गुजरे। लेकिन उसके भरक अगर आप देखेंगे, इंडिया स्टैंड्स विद फिलिस्तीन का जो ट्रेंड आया, 5.5 लाख का ट्रेंडिंग हुआ। 5.5 लाख, वो भी किसने किया? ना कोई सिस्टम, ना कोई आईटी सेल, ना कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम, कुछ भी नहीं, इंडिया की आवाम ने किया। इसका मतलब आज भी उम्मीद है कि इंडिया की आवाम फलस्तीन के साथ है और सिर्फ आरएसएस वाले इजराइल के साथ।